नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर नया विषय। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि राहु गुरु की महादशा में सभी ग्रहों का अंतर्दशा फल क्या होता है, और इस वीडियो में हम बताते हैं कि राहु की महादशा में सभी ग्रहों का अंतर्दशा का क्या फल होता है। इससे पहले कि हम इन ग्रहों की दशाओं का आपको फल बताते हैं, इस वीडियो के अंत में इस महादशा में होने वाले कष्ट और उनसे बचने के उपाय का मंत्र, यंत्र या फिर तंत्र सब वो भी बताएंगे। और यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं तो आपको ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाना चाहिए ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं राहु की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का फल। प्रिय दर्शकों, यदि राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है और राहु कर्क राशि का, वृष राशि का, वृश्चिक राशि का, कन्या राशि और धनु राशि का है, तो उसकी दशा में राहु जो है अत्यंत सम्मान दिलाता है, शासन से लाभ दिलाता है, व्यापार में लाभ कराता है। और राहु यदि तीसरे, छठे या 11वें भाव में है और शुभ ग्रह से युक्त है तो अत्यंत सुख लाभ होता है। और यदि राहु 6-8 बार त्रिक स्थानों में है तो पाप ग्रह से युक्त है और पाप ग्रह से दृष्ट है, तो इस महादशा में अत्यंत कष्ट होता है, बहुत प्रकार के हानि होती है और बंधु बांधवों का वियोग होता है, कई प्रकार की झंझटें होती हैं, नाना प्रकार की चिंताएं होती हैं, इस प्रकार के फल होते हैं। और यदि सप्तम भाव में राहु होता है तब नाना प्रकार के रोग उत्पन्न कराता है। यह है राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल। अब बताते, यदि आपको राहु की महादशा चल रही है और उसमें राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा है तो गुरु यदि 1, 4, 7, 9, 10 इन स्थानों में स्वग्रही है और मूल त्रिकोण का है या फिर उच्च का है तो इस दशा काल में शत्रुओं का नाश होता है, पूजा, सम्मान, धन लाभ, सवारी, मोटर, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है और नाना प्रकार के धार्मिक कार्यों को करने का मौका मिलता है। और जो विघ्न बाधाएं हैं उनका नाश होता है। और अगर 6-8 बार भाव में राहु है तो स्त्री और पुत्र को यह कष्टकारक होते हैं। राहु की महादशा में यदि शनि की अंतर्दशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में यदि शनि 1, 4, 5, 7, 9, 10 स्थानों में आपकी जन्म कुंडली में स्थित है, उच्च या मूल त्रिकोण का है, तो उसकी दशा में नाना प्रकार के उत्सव, लाभ, सम्मान, बड़े कार्य, धर्मशाला, तालाब, कुआं आदि का निर्माण कराने का सौभाग्य आदि बातें होती हैं। और यदि शत्रु क्षेत्र का है, नीच क्षेत्र का है, 6-8 बार स्थान में पड़ता है तो स्त्री पुत्र को कष्टकर होता है और नाना प्रकार के लड़ाई झगड़े, नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ा होती है। द्वितीय सप्तमे शनि है तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी करा देता है उन स्थितियों में जबकि वह त्रिक स्थान 6-8 बार में स्थित हो। और वहीं राहु की महादशा में यदि बुध का अंतर्दशा चलता है तो ऐसी स्थिति में राहु यदि 1, 4, 7, 9, 10, 11 इन भाव में है, इन्हीं स्थानों में है, स्वक्षेत्रीय है, उच्च का है, बलवान है, तो इस दशा काल में नाना प्रकार से कल्याण होता है, धन की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, यश लाभ होता है, विवाह उत्सव आदि का सुख होता है। और वहीं 6-8 बार भाव में यदि शनैश्चर की राशि पड़ती है और शनैश्चर से युक्त या दृष्ट यदि राहु होता है तो नाना प्रकार के कलह होते हैं, कष्ट होते हैं, राजकोप होता है, पुत्र भय होता है। और द्वितीय और सप्तमेश बुध अगर होता है तो भी मृत्यु तुल्य कष्ट की बड़ी संभावना रहती है। अब बताते हैं राहु की महादशा में यदि केतु का अंतर चल रहा हो, यदि राहु की महादशा चल रही है और केतु का अंतर चल रहा है तो इस दशा काल में बात, ज्वर, भ्रमण आदि से दुख होता है। यदि शुभ ग्रह केतु है और केतु शुभ ग्रह से युक्त है तो धन की प्राप्ति, सम्मान, भूमि लाभ और सुख होता है।
1 4 5 7 8 9 10 11 भाव में केतु है तो उसकी दशा महान कष्ट देने वाली होती है। राहु शुभ ग्रह का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है और केतु शुभ ग्रह का। किन्हीं किन्हीं भाव में राहु और केतु बहुत शुभ ग्रह हो जाते हैं, जबकि नैसर्गिक रूप से यह पात ग्रह हैं और कभी भी शुभ नहीं होते हैं। राहु की महादशा में यदि शुक्र का अंतर चल रहा है आपकी जन्म कुंडली में, और ऐसी स्थिति में यदि शुक्र 1 4 5 7 9 10 11 स्थान में शुक्र है तो उसकी दशा में पुत्र लाभ होता है। उनको जिनकी शादी हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनको राज सम्मान मिलता है, वैभव प्राप्ति होती है और विवाह आदि का उत्सव होता है, यानी कि उनके विवाह के योग बन जाते हैं। 6 8 12 भाव में शुक्र नीच का है, स्वक्षेत्री है, शत्रु क्षेत्री है, शनि या मंगल से युत है, तो नाना प्रकार के रोग होते हैं, कलह होता है, बंधु हानि होती है, स्त्री हानि होती है, पीड़ा होती है, शूल रोग आदि इस प्रकार के फल होते हैं। दशाशीष यानी दायेश जिसको हम लोग कहते हैं, यदि वह 6 8 12 स्थान में है शुभ तो अचानक विपत्ति आती है, झूठे दोष लगते हैं आदमी पर, नाना प्रकार से लोगों की बदनामी होती है और प्रमेह रोग आदि उस समय पैदा हो जाता है। द्वितीय और सप्तमेश यदि शुक्र होता है तब शुक्र की अंतरदशा में राहु की महादशा में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और राहु की महादशा में यदि सूर्य का अंतर चल जाए तो सूर्य स्वक्षेत्री अगर है, उच्च का है, 5 9 11 भाव में है तो धन धान्य की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, परदेश गमन होता है, राजाश्रय से धन प्राप्ति होती है। दायेश से सूर्य 6 8 12 भाव में नीच का है तो ज्वर, अतिसार, कलह, राजद्वेष, अग्निपीड़ा आदि फल होते हैं। और वहीं अगर राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है और बलवान चंद्रमा 1 4 7 5 9 10 11 भाव में है तो इस दशा काल में सुख समृद्धि होती है। दायेश से 6 8 12 भाव में नाना प्रकार के कष्ट, धन हानि, विवाह, मुकदमा आदि से भी कष्ट होता है। राहु से चंद्रमा की अंतर अगर चल रहा है, राहु की महादशा में यदि मंगल की अंतरदशा चल रही है और मंगल 1 4 5 7 8 10 7 9 10 11 भाव में है तो उसकी दशा में घर, खेत की वृद्धि यानी कि जमीन की वृद्धि, घर की वृद्धि, संतान सुख की वृद्धि, शारीरिक कष्ट में भी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। अकस्मात किसी प्रकार की विपत्ति, नौकरी परिवर्तन, उच्च पद की प्राप्ति भी हो जाती है। और मंगल यदि 6 8 12 भाव में पापयुक्त है तो पारिवारिक सदस्यों को कष्ट, भाई बहन को पीड़ा और सहोदर भाई से दुख प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, यह तो था राहु की महादशा में 9 ग्रहों की अंतरदशा का फल। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे जिसमें बताएंगे कि शनि की महादशा में 9 ग्रहों का अंतरदशा का फल क्या होता है। तब तक, जब तक कि अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।